अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। सबको मेरा मैसेज ये प्लीज लोगों तक पहुंचाएं कि ये हमारी रैली है। नमस्कार, भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। 25 जून को होने वाली गुरुग्राम लोकसभा में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली की तैयारी में नेताओं के बोल भाजपा में फूट को दर्शा रहे हैं। 22 तारीख को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें रैली को राव समर्थकों की रैली प्रदर्शित किया गया और साफ साफ कहा गया कि मुख्यमंत्री बदलना है तो रैली को सफल कीजिए। वहीं अगले दिन 23 तारीख को भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने विधायक जरावता व अन्य के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें हर शब्द के साथ महसूस कराया गया कि यह रैली भाजपा की ही है और भाजपा और राव समर्थकों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। साथ ही पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के साफ साफ उत्तर देती दिखाई नहीं दी। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। हर लोकसभा जैसे कि आपकी जानकारी में है, इस अमृतकाल में और 9 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुंदर कार्य किए हैं, उन सुंदर कार्य का व्याख्यान अगर मैं यहाँ करने लगूं तो शायद सूरज को दिया दिखाना है। हमसे ज़्यादा अवेयर आप हैं, देश को बदलते आप सबने देखा है और ये तय हुआ है संगठन की तरफ से कि हर लोकसभा के अंदर एक बड़ी लोकसभा की बैठक होगी, रैली होगी, रैली होगी। तो 25 तारीख को रैली की तैयारी है। उस रैली की तैयारी के निमित्त आज मैं यहाँ आई हूँ। जो कल आरती जी ने कहा कि ये रैली मुख्यमंत्री बदलने के लिए है, प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो गिनाने के लिए है या मुख्यमंत्री बदलने के लिए? देखिए, मैंने सुना नहीं आरती जी ने क्या कहा। मैं जिलाध्यक्ष के नाते मैं अपनी बात को हम बता देते हैं। मैंने आप जी को लिंक भेजा हुआ है। नहीं, मुझे भेजा है, मैंने देखा नहीं। आप देखो, टेक नहीं होगा। मैंने बताया मेरी एक आंख की सर्जरी हुई है, तो वो थोड़ा प्रेशर की वजह से मैं वो तो हम कह रहे हैं आप उसको मान लीजिए, यूँ तो फिर हमको डाटा ही लेकर बैठना पड़ेगा। हम कह रहे हैं बंधु लोकसभा की रैली है। संगठन की जिलाध्यक्ष आपको बता रही है कि ये लोकसभा की रैली है। पूरे देश भर में लोकसभा की रैली की जा रही है। अब उनका क्या कहना था ये उनका विषय है, पर मैं संगठन की कार्यकर्ता एक जिम्मेवार दायित्व पे हूँ और जिम्मेवार पार्टी के पोर्टफोलियो के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ और ये रैली राष्ट्रीय स्तर से दी गई है। हर लोकसभा में रैली करनी है। बदलाव होना है, नहीं होना, करना है, नहीं करना, ये हमारे ये इस साइड बैठे हुए किसी का कोई रोल नहीं। परंतु देखो, रैली का जो दायित्व है वो सौंपा गया है आपके केंद्रीय राज्य मंत्री जी। सब जगह केंद्रीय बेटी ये कहे कि हम ये रैली की सफलता मुख्यमंत्री बदलने का कार्य करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत गड़बड़ है? देखिए, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहती। आज संगठन आपसे बात कर रहा है। संगठन वही बात करेगा जो संगठन की भाषा है, जो संगठन को बताया गया। मैं उस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहती। प्योर संगठन की रैली है, प्योर केंद्र से दी गई है, सभी लोकसभा में हो रही है और ये कोई बदलाव नहीं। लोकसभा के 9 साल पूरे होने पर एक सफलतम रैली, सफल कार्य, मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्य और सांसद महोदय जी के द्वारा सुंदर कार्य को बताने के लिए ये रैली। तो संगठन की इस रैली में यदि इस तरह के वक्तव्य आते हैं तो आपको नहीं लगता कि प्रदेश भाजपा में हमारे यहाँ बहुत फूट है और अलग अलग धाराएं चल रही हैं? इवन एक वर्ग कह रहा है कि इससे मुख्यमंत्री हट जाएगा, रैली सफल हो जाएगी। एक बात पूछूं आपसे अदलखा जी, क्या इस तरफ वक्तव्य देने से, क्या इस तरीके की बातचीत से कुछ ऐसा होता है? नहीं, मैं कोई बात नहीं, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जो रैली कर रहे हैं उन्हीं की बेटी यदि कहे तो उसको बड़ा बेहतर है। कोई बात नहीं, छोटी बहन है हमारी, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में तो हम संवाद से ही अपनी बातें कहते हैं। अगर इसको अब इतने हल्के से लेंगे तो फिर तो कोई बात का, कोई वक्तव्य का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपका भी वक्तव्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आरती जी ने कुछ कहा उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा उसका मतलब नहीं? तो आप मतलब मैं संगठन की जिम्मेवारी के साथ आपसे मिलने आई हूँ। संगठन की कार्यसमिति मेंबर हैं हरियाणा प्रदेश। मैं लोकसभा की रैली के लिए आई हूँ। जो पार्टी प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम दिया गया है उसके लिए आई। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं या राव साहब देंगे, मैं थोड़ी दे सकती। उन्होंने ये किस संदर्भ में कहा, उनकी कहाँ बात हुई, मैं तो नहीं दे सकती इसका। हम इस रैली को सफल करने के लिए संगठन का दिया हुआ कार्य है। लोकसभा हमारे सफल 9 साल लोकसभा बने हुए हैं, उसके लिए है। तो मैं नहीं चाहती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी विवाद में डाला। हम प्योर संगठन का कार्यकर्ता हैं, संगठन का काम करने आए हुए। हमने उम्र बिता दी
इसी संगठन में इन विवादों में अगर हम पड़ेंगे तो गलत। आप अगर संगठन में ना होते उम्र तो तब भी बीतती रहती है, वो एक अलग विषय है। तो आप तो संगठन की उम्र बिताई है ना, ठीक है, तो उम्र तो सबकी बीतनी है। बिल्कुल। जो जनावर शहर वो बाहर गली में घूम रहा है वो भी बिता रहा है, और कुछ सार्थक करते हुए बिता रहे हैं तो वो ज्यादा। सभी सार्थक है, अपने अपने लेवल पे सब सार्थक हैं। चलो, डबल इंजन की सरकार का आप बड़ा गुणगान करते हैं, बेमिसाल 9 सालों में तो, लेकिन ये 2 इंजन डबल इंजन जो है ना, कभी साथ चलते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि साथ चलने की तो बात दूर है, ये एक रेल के साथ अपोजिट पावर लगाते हुए चलते दिखाई देते हैं, जिसमें जो बीच में जो डब्बे हैं वो जनता पिस रही है। सेंटर में मोदी सरकार है, हरियाणा में भी मोदी सरकार, भाजपा सरकार है, लेकिन धरातल पर काम दिखाई नहीं देते। जो निंदा के कार्य हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है वो 3 गुना बढ़ गया है, आप इसको भी कैश कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ के जो विकास हैं वो उस स्पीड से नहीं बढ़े हैं। आप जिस रोड से आए होंगी, मुझे पता, मुझे जाहिर नहीं है आप किस रोड से आए हैं, आपने उस रोड की हालत खुद देखी होगी, तो यहाँ की व्यवस्थाएं आप खुद देखिए, फिर भी आप कह रहे हो कि बेमिसाल 9 साल बेमिसाल। हम धरातल हैं, पटौदी में बैठे तो हम यही की बात करेंगे, तो यहाँ के विकास की मैंने सबसे पहले बात की कि 2 साल कोविड ने बहुत कुछ पीछे कर दिया। अगर हम अपने जीवन से ये 2 साल निकाल दें, मैंने सबसे पहले आपकी बात का, आपने तो सवाल अब किया, पहले ही कहा मैंने कि 1 साल हमारा लोकसभा का है और 1.5 साल हमारे विधायक जी का। पूरे कार्य पूर्ण होंगे, नहीं तो जनता है सब जानती है। आपके 1.5 साल में ही पूरे काम नहीं हो तो आप बताइए। 100% पूरे हुए ना, वो भी तो 2 आपकी साल सरकार आप कोविड के निकालिए ना। पहले 5 साल भी तो आपकी सरकार थी ना। देखो, रिकॉर्डिंग नहीं करो तो मैं एक बात कहूँ, एक बार रिकॉर्डिंग बंद करो, चलो वो फिर बाद में वो बाद में मैं उसको बताऊंगी आपको। हाँ, इस बात का भी है। और मेरे ख्याल इस विषय पे कोई प्रश्न तो है ही नहीं। 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल निकाल दिए जाते हैं। 2016 में पटौदी के अंदर विमला चौधरी जब विधायक थी, उन्होंने एक उद्घाटन किया 12 करोड़ रुपए की लागत से। आज एक फायर स्टेशन बना पड़ा है, अब भी वो वापिस जर्जर होने के हालत में हो रहा है। 2016 से 23 तक, अब 2 साल की बात करें, चलो 2 साल निकाल देते हैं तो 5 साल तो बीत गए, वो क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है? एक बार लोकल विधायक साथ ही है, वही जवाब दे दे तो और अच्छा। बताइए, तो बात करेंगे तो सारी कर लेंगे, आ जाओ आगे से, सारे आ जाओ, इधर से कर देते। 2016 के अंदर उसका उद्घाटन हुआ, यहाँ के स्थानीय जवाब आप दे दो। अभी देखिए, जब आप 5 गाड़ियां सुनिए मेरी बात, वहाँ खड़ी रहती हैं। जो बात बहन जी ने अभी संगठन की बात रखी, अब आपके माध्यम से पहले तो मैं रैली की बात कर लूँ, और जो हमारी लोकसभा की रैली हो रही है, जिसमें हमारे 3 जिले हैं, गुरुग्राम और हमारा रेवाड़ी और मेवात, तीनों जिलों के यहाँ पर जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम तीनों जिलों से चुनाव लड़े हुए भी, वर्तमान में विधायक भी और पूर्व में विधायक और मंत्री सांसद जो रहे उन सबको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है, और तीनों जिले की हिस्सेदारी इसमें रहेगी। कई बात आपने 1-2 बात और लेके कही, कल के प्रोग्राम के लिए बहन जी आरती राव जी को लेकर मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक बात, जो 25 तारीख की रैली है, इस रैली पर हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल, माननीय मनोहर लाल जी के 8.5 साल के कार्यकाल पर मोहर लगाएगी, और जनता इस बात को स्वीकार करती है कि 9 साल में जितने काम हुए हैं, इस 9 साल से पहले कभी भी अगर हुए हो, चारों तरफ से डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, वो इन 9 साल का कार्यकाल है। आपने जिस फायर स्टेशन की बात की, जिस आपने फायर स्टेशन का काम शुरू हुआ, उसका बजट बढ़ गया, जिस पैसे में तैयार होना था रिवाइज एस्टिमेट करके, उसका रिवाइज एस्टिमेट म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा बनाया जा रहा है। एक दूसरा आपने रोड की कहा, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ काम चल रहा है, बाकी रोडों के लिए जितने 25 करोड़ रुपए हमने 31 सड़क के लिए मंजूर करा दिए, वर्क अलॉट हो गए, विदिन 15 डेज उनमें काम शुरू हो जाएगा, एजेंसियों को काम दे दिए हैं। और इसके अलावा बड़े रोड हमारा 45 करोड़ का, जो किसी हल्के में इतने रोड के 25 करोड़ के दिए हैं, जो हमारा पचगांव से लेके फरुखनगर तक वाया जमालपुर
और हमारा स्टेट हाईवे का दर्जा देकर उसको चौड़ा किया जा रहा है। 45 करोड़ की लागत आ रही है, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। आपका यहाँ से मुसेदपुर का फरुखनगर वाला जो रास्ता है, इसकी वाइडनिंग के हमने 13 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। और चूंकि वाइडनिंग में फॉरेस्ट की वो आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने आग्रह किया है कि आप वाइडनिंग ना करें, हमें तुरंत जो है इसकी प्लीथिंग करके इसको कर दे, ताकि समय मिल जाएगा हमें, फिर हम इसको भी उसी स्तर का चौड़ा कराया जाए जो पचगांव से फरुखनगर का किया जा रहा है। कारोला के लिए PPP के अंदर कुछ पार्टी प्राइवेट पार्टी ने दिए हैं और कुछ सरकार ने दिए हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा जो अमाउंट होता है उसकी टेंडरिंग के लिए हाई पावर कमेटी लगती है। उस कमेटी में पीछे कारोला हमारा 20 करोड़ का नहर का इरिगेशन का जो इंदौरी नदी है उसका अभी अप्रूव हुआ है। इसी तरह 1 दर्जन स्कूल पिछले 2019 से लेकर अब तक पटौदी विधानसभा के अपग्रेड हुए हैं। अलग से कॉलेज पटौदी के लिए हमारे यहाँ बनाया गया है। अलग से सब डिवीजन मानेसर को सब डिवीजन हमारी विधानसभा में बनाया गया है। एक ही जिले में 2 कारपोरेशन हमारा मानेसर कारपोरेशन बनाया गया है। एक काउंसिल जो इन दोनों के बीच की थी, इन बड़ा शहर बनाने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। अलग से हमने 2 सेक्टर, ताकि जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारे शहर पर, हमने HSCP के 2 सेक्टर की डिमांड और की। RRTS हमारे यहाँ से हमारे कार्यकाल के दौरान हुई। KMP रद्दी की टोकरी में हमें विरासत में मिला। माननीय मनोहर लाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, राव नरवीर जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जब वो PWD मिनिस्टर थे, वो KMP आज पूरी दुनिया उससे आना जाने का काम कर रही है। उसके साथ साथ ऑर्बिटल रेल जो आपकी पलवल से होकर सोनीपत जाएगी, वो हमारे कार्यकाल में हुई। और अभी जो गुड़गांव की इंटरनल जो मेट्रो है, उसकी 5600 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की पार्टनरशिप के अंदर उसको मंजूरी दे दी। मुंबई एक्सप्रेस वे हमसे थोड़ी दूरी पर, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी विधानसभा में, लेकिन उसका फायदा हमारे यहाँ व्यापार पर और आने जाने पर उसका बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। इतने ही काम अगर बताएं, कभी पानी के लिए जिस थड़ी के एरिया में हम बैठे हैं 33 गांव पर, जहाँ खारा पानी भरे गांव में था, 66 करोड़ रुपए खर्च करके हम महचाना तक पानी लाए हैं, जो गांव में आगे दिया जाएगा। मानेसर के अंदर मेवात कनाल जो यहाँ से जारी थी, उसको टी ऑफ करके कासण में पानी हम 50 एकड़ में एकत्रित करके और पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नरेड़ा के अंदर 10 एकड़ जमीन हम पानी के लिए तलाश करें, ताकि वहाँ पर WTP बनाकर और हमारे जो इधर मऊ लोकरी साइड के सारे गांव हैं उनको पीने का पानी दिया जाए। 29 मई 2022 को 186 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए रिजर्व कर दिए गए। और आपको कभी आपने इरिगेशन का सोचा नहीं होगा, हमने चाहे वो लोहारी माइनर है, चाहे दौलताबाद माइनर है, चाहे वो इंदौरी नदी वाली, करीब 80 करोड़ रुपए के काम हमारे यहाँ पर आज इरिगेशन डिपार्टमेंट की चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पटौदी विधानसभा में जितने कार्यकाल इस काम इन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं, इतने कभी पहले हुए, तो मैं उसके साथ कंपेयर बहस करने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, जब इलाके की सबकी बात उठाने की बात आती है विधानसभा के अंदर, तो आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं लाइब्रेरी में, सबसे ज्यादा अगर पटौदी हल्के की आवाज आपके नेतृत्व ने यहाँ की विधानसभा में। फिर भी कोई विषय, कई ऐसे विषय हमने आपको बताया नहीं। हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काउंसिल ने जब पटौदी मंडी थी तो कम्युनिटी सेंटर और स्टेडियम बनाकर तैयार करा दिया गया है। पटौदी के अंदर कम्युनिटी सेंटर तैयार है। एक नया रेस्ट हाउस जिसके 6 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए हैं और अब टेंडर लगने वाला है। और पटौदी विधानसभा के अगर बाहर जाए तो गुड़गांव चारों तरफ जहाँ जाम रहता था, आज हर चौक पर अंडरपास है, हर चौक पर फ्लाईओवर है। डेवलपमेंट की जो इबादत आज कहीं भी जाए पूरी दुनिया के अंदर गुरुग्राम को नंबर 1 माना जाता है। विधायक जी ने, अब आपके चेहरे पे किसी की मुस्कुराहट नहीं आई। नहीं, बिल्कुल है जी। आप डिबेट में बदल जाएगी, इंटरव्यू में बदल जाएगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए है, अदरवाइज जो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है 50 बेड का, वो कांग्रेस टाइम में बना था, उसमें आज तक एक्सरे की मशीन नहीं है। जो रोड कांग्रेस 90% पैसा खा के बनाती थी वो कुछ दिन चल जाते थे। आप
100% पैसा लगा रहे हो, वो 9 धीरज जी, महीने महीने रोड नहीं चलते। धीरज जी, आप ओपीडी चेक करिए, डॉक्टर चेक कीजिए, स्टाफ चेक कीजिए कि 2014 बहन जी 2014 में कितना था, आज वहाँ लाइनें लग रही हैं, एक से बढ़ के एक, आंखों का डॉक्टर, महिलाओं का डॉक्टर, मैंने भाग दौड़ करके सारे डॉक्टर अपॉइंट कराए। आज ओपीडी देखिए, लोगों का प्राइवेट पर भरोसा नहीं, आज पटौदी के सरकारी हॉस्पिटल पर भरोसा है, ये हमने कायम किया है। 500 बेड का नया हॉस्पिटल हमारे भूपेंद्र यादव जी ने अभी मानेसर में आप देखो तो सही, अभी सकारात्मक आंखों से देखिए। 3 बार तो एक मिनट 3 बार तो मेरा विजिट हो चुका सरकारी अस्पताल। देखो काम शुरू होता है तो कंप्लीट होने में समय लगता है, इसीलिए मैंने विधायक जी को कहा इनको ज्यादा पता है, इन्होंने क्योंकि सारे बिल खुद पास कराए हैं, सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने पास कराया है, और मैं ये जिम्मेवारी के साथ कहती हूँ कि पूरे जिले में से जितना अच्छा काम हमारे इन विधायक जी ने करवाया है, और पटौदी के प्रति जो स्नेह और इनका जो लगाव है, और हम सब लोग जब बैठते हैं तो हम ये पीछे अक्सर बात करते हैं कि एक जुनून है कि मैं कुछ लेके आऊं, एक जुनून है अपने क्षेत्र के का विकास के लिए मैं ये काम करूं, तो वो जुनून आप भी उस जुनून को आप भी पहचानते हुए कभी कभी आप भी शाबाश वाला काम कर दिया करो। अब एक बात और कहूँगा, आप 2014 से पहले देखिए, हमारा इलाका एक सेक्रेटरी मैंडेटरी थिंग, आपका सेक्रेटरी कोर्ट तो हमारे समय में बन रही है, हमारे इलाके से सिर्फ लूट खसूट का काम होता था। आप बाकी छोड़िए, पानी भी नहीं आने देते थे यहाँ से, बगल किरा ये रोहतक वाली साइड से पानी भी नहीं आने देते। डेवलपमेंट की तो बात सुन, मेरिट के आधार पर नौकरी, क्या कोई कल्पना कर सकता था क्या इस हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म होगा नौकरी के मामले में? आज एमएलए हूँ, बहन जी जिला अध्यक्ष है, कोई दावा कर सकता है क्या कि मैं आपको नौकरी लगा दूंगा? बदली के अंदर आए दिन टीचर डिस्टर्ब रहते, कल टीचर आए आंदोलन करते हुए आए, सरकार के ज्ञापन देने आए और सरकार के विरोध में आए, लेकिन खुल के कहा कि जी आपकी तबादला नीति से हम खुश हैं, हम निश्चिंत होकर पढ़ाते हैं, अब हमारे ऊपर बदले की तलवार जो है वो नहीं लटकती। कितने पारदर्शी थे काम, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग आज जिस तरह हर लोकसभा में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, और आप हमारी पटौदी की रैली देखिए, ऐतिहासिक रैली होगी, और हर व्यक्ति, पार्टी का कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, पूरा इलाका इस रैली में भाग लेगा, बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राव इंद्रजीत के नेतृत्व में रैली हो रही है। हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, केंद्रीय मंत्री है, हमारे पार्टी के प्रभारी विप्लव देव जी, त्रिपुरा के पूर्व सीएम, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं, 3 जिलों के अध्यक्ष और सभी विधायकगण आ रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और हम सब मेजबान हैं। मीडिया से भी और आपसे भी मेरे ये आग्रह है कि हम एक मेजबान की भूमिका में रहे, और जो आने वाले हम तकलीफ उठाए, लेकिन किसी आने वाले को दिक्कत ना हो, ये मेरे भी आपसे अनुरोध है कि हम सहयोग से चलाएं। डॉक्टर साहब ने भी कल सवाल किया था, आप लोगों ने इतने अच्छे काम किए, भीड़ तो बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन वो तो मात्र 3000 लोगों के लिए व्यवस्था है वहाँ। तो जहाँ आपने शेड तय किया है, कितने समर्थक कैसे आ पाएंगे? 28-90 मीटर की है लाइन, उसमें यदि आप कुर्सियाँ डालें, टेंट से कभी रैलियां तय नहीं होती, बाजार बताएगा, माहौल बताएगा, रोड बताएगा, और चार तरफ जो हुजूम है वो रैली बताएगा। कम है कि नहीं कोई अच्छा, अब आप खुद ही मान रहे हैं ना कि देश का वैभव बढ़ा है, ये लोकसभा की रैली, आप मानते हैं ना कि देश का सम्मान बढ़ा है, लोगों के काम हो रहे हैं, तो फिर लोग क्यों नहीं आएंगे? सम्मान बढ़ा है, लोकसभा की रैली है, तभी तो 3000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। 3000 लोग आएंगे क्या? सुनिए, ऐसा नहीं, आप रैली हम करते हैं, कहीं भी रास्ते जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सारी चीजें, सब चीजों का ध्यान में रखते हैं, और अभी भी होगा, 100% होगा। और फिर क्या है, सिटिंग होती है और कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग खड़े भी तो रहते हैं, कुर्सियों को क्यों गिन रहे हो? ना वो माहौल बताएगा। आप हजूम को देखिए, ये जानना चाहते थे, जैसे कुर्सी के ऊपर कुर्सी आजकल ऐसी कुछ जैसे एक साथ 10 वो वाला काम भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरे ख्याल का